भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने गोकुल में किया। बाल्यकाल। भगवान श्री कृष्ण का बचपन अद्भुत और चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ है। उनके जीवन की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ मैं आपको उनके बचपन के बारे में एक विस्तृत निबंध प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। कंस, जो मथुरा का राजा था और देवकी का भाई था, ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में बचपन। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत ही आनंदमय और शरारतों से भरा हुआ था। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, गोपियों के साथ रास रचाते और माखन चुराते थे। उनकी शरारतें इतनी प्यारी थीं कि यशोदा मैया भी उन्हें डांटने की बजाय प्यार से देखती थी। एक बार जब यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा, तो उन्होंने अपने छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, जिससे यशोदा चकित रह गईं। पूतना वध। कृष्ण के बचपन की एक और महत्वपूर्ण घटना पूतना वध है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा था। पूतना ने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर कृष्ण को विषपान कराने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी जान ले ली। इस घटना ने गोकुल वासियों को कृष्ण की दिव्यता का एहसास कराया। कालिया नाग का वध। कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत कार्य किए, जिनमें से एक था कालिया नाग का वध। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था, जिससे गोकुलवासी बहुत परेशान थे। कृष्ण ने नदी में कूदकर कालिया नाग को पराजित किया और उसे यमुना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने कृष्ण को गोकुलवासियों का नायक बना दिया। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। गोकुलवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे शरण दी। इस घटना ने कृष्ण को गोवर्धनधारी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। माखन चोर। कृष्ण का माखन चुराना उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। उनकी यह शरारतें गोपियों को परेशान करती थी, लेकिन वे कृष्ण की मासूमियत और चंचलता पर मोहित हो जाती थी। माखन चुराने की इन कहानियों ने कृष्ण को माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। कंस वध। कृष्ण के बचपन की कहानियों का अंत कंस वध से होता है। जब कृष्ण ने युवा अवस्था में प्रवेश किया, तो वे मथुरा लौटे और कंस का वध किया। इस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया और मथुरा के लोगों को न्याय दिलाया। भगवान श्री कृष्ण का बचपन अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उनकी शरारतें, चमत्कार और दिव्यता हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राधा कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी न केवल प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है, बल्कि भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है। राधा और कृष्ण की कथा को समझने के लिए हमें उनके जीवन और उनके प्रेम की गहराई में जाना होगा। राधा का जन्म ऋषभानु और कीर्ति के घर हुआ था। वे ब्रजभूमि की एक गोपी थी और कृष्ण की परम भक्त थी। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि वे उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय और अलौकिक था। ये प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था और इसमें भक्ति और समर्पण की भावना थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को कई कवियों और संतों ने अपने काव्यों और भजनों में वर्णित किया है। रासलीला। रासलीला राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लीला वृंदावन में होती थी, जहां कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकर्षित करते थे। रासलीला में राधा और कृष्ण का प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। राधा कृष्ण की भक्ति।
राधा और कृष्ण की भक्ति का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक है। राधा की भक्ति कृष्ण के प्रति इतनी गहरी थी कि वे स्वयं को कृष्ण से अलग नहीं मानती थी। कृष्ण भी राधा के प्रेम और भक्ति को बहुत महत्व देते थे। राधा कृष्ण का साहित्यिक महत्व। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को कई कवियों और लेखकों ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। सूरदास, मीराबाई, जयदेव और अन्य कई कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को अपने काव्य में वर्णित किया है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी न केवल प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है, बल्कि भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भारतीय संस्कृति और साहित्य में जीवित है और सदियों तक जीवित रहेगा। महाभारत और गीता का उपदेश। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। वे न केवल एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में पांडवों के साथ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। प्रस्तावना। महाभारत भारतीय महाकाव्य न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का भी वर्णन करता है। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में पांडवों के साथ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक। श्री कृष्ण पांडवों के सखा और मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमेशा पांडवों का साथ दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जब पांडवों को वनवास मिला, तब भी श्री कृष्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। 2. कूटनीतिक भूमिका। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। वे दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वह पांडवों को उनका अधिकार दे दे। लेकिन जब दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, तब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। 3. अर्जुन के सारथी। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश ने अर्जुन को धर्म और कर्म के महत्व को समझाया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। 4. गीता का उपदेश। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। 5. युद्ध की रणनीति। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों को कई महत्वपूर्ण रणनीतियां सुझाई। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के वध के लिए पांडवों को मार्गदर्शन दिया। श्री कृष्ण की रणनीतियों के कारण ही पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। वे न केवल एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में पांडवों के साथ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। श्री कृष्ण का गीता का उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। महाभारत में उनकी भूमिका को समझना और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाना हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। द्वारका और शासन। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपने राज्य को न्याय और धर्म के आधार पर चलाया। उनके शासनकाल में द्वारका एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद किया था। मथुरा में कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया। मथुरा के निवासियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। इस नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था और यह नगरी सोने की थी। द्वारका का शासन। श्री कृष्ण का द्वारका में शासनकाल अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उन्होंने द्वारका को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया, जहां सभी नागरिक सुखी और समृद्ध थे। श्री कृष्ण ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और युद्धों में भी विजय प्राप्त की।
उनके शासनकाल में द्वारका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। द्वारका का महत्व। द्वारका का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। ये 4 धामों में से एक है और 108 दिव्य देशमों में से एक है। द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। द्वारका का पतन। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका का पतन हो गया। यदुवंशियों के आपसी संघर्षों के कारण यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, जो इस नगरी की प्राचीनता और महत्ता को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण का द्वारका शासन एक आदर्श राज्य का प्रतीक है, जहां न्याय, धर्म और समृद्धि का वास था। यह नगरी न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वारका का इतिहास और उसकी महत्ता हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों को समझने में मदद करती है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य का महत्व सिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं और उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।